नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली से जुड़े हुए 5 दिवसीय पर्व हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश कहा जाता है। इसी कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 4 दिनों तक मनाया जाता है और इस पावन पर्व का नाम है छठ पर्व। दोस्तों, आज मैं आपके साथ छठ पर्व से जुड़ी हुई 2 छोटी छोटी पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी और साथ ही आपको छठ पर्व के पावन मुहूर्त भी बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। वैसे तो छठ पर्व चतुर्थी तिथि से ही शुरू हो जाता है, जिसका पारायण सप्तमी तिथि को किया जाता है। नहाए खाए से लेकर सूर्य को अर्घ देने तक का यह पर्व अपने आप में एक बहुत ही विशेष है। इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और अपने संतानों की उन्नति के लिए और निसंतान लोग संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लेते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव का आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि सूर्य देव ही एक ऐसे देवता हैं जो हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। सूर्य देव को साक्षात विष्णु जी ही कहा जाता है, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण भी कहते हैं। वैसे तो यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को विशेषकर पूर्वी उत्तर भारत में और सबसे अधिक बिहार में मनाया जाता है। वहाँ इस पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, छठ का पर्व एक साधारण व्रत नहीं है, यह एक तरह की तपस्या है। इसमें पूरे 36 घंटे बिना पानी के, बिना अन्न के महिलाएं व्रत रखती हैं, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। चूँकि यह व्रत निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति से जुड़ा है और संतति वालों के लिए संतान की उन्नति से जुड़ा है, इसलिए महिलाएं इस कठिन व्रत को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लेती हैं और 36 घंटे निर्जल रहकर इस व्रत का पारायण करती हैं। दोस्तों, यह व्रत चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है, लेकिन विशेष दिन षष्ठी के दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने का विधान सबसे अधिक है। दोस्तों, इस पावन पर्व से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम प्रियवंत था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने आहुति के लिए बनाई हुई खीर में से थोड़ी सी खीर प्रियवंत की पत्नी को खाने को दी और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा प्रियवंत को पुत्र हुआ, परंतु वह पुत्र मृत उत्पन्न हुआ, जिससे कि राजा और रानी बहुत दुखी हुए और राजा प्रियवंत पुत्र वियोग में इतने व्याकुल हो उठे कि उन्होंने शमशान पर ही अपने प्राण त्यागने की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय वहां पर भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियवंत को ऐसा करने से रोका। राजा प्रियवंत ने घर आकर अपनी पत्नी से पूरी बात बताई और इस षष्ठी तिथि के व्रत लेने का संकल्प लिया। राजा प्रियवंत की पत्नी ने चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक छठ पर्व को बड़े ही श्रद्धा से मनाया और शाम को संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना की और उन्हें अर्घ्य दिया और इस तरह उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत किया। इस व्रत को करने के बाद राजा प्रियवंत को पुत्र प्राप्ति हुई और तब से राजा ने सभी को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। छठ पर्व से दूसरी पौराणिक कथा श्री राम जी से जुड़ी हुई है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम जी माता सीता को लेकर अयोध्या आए तो उन्होंने ऋषि मुनियों से मंत्रणा की कि उन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया है, यानी कि रावण का वध किया है, तो उन्हें इस ब्राह्मण दोष से किस तरह मुक्ति मिलेगी। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने का आदेश दिया। श्री रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया और यज्ञ करने के लिए उन्होंने महर्षि मुद्गल को नियुक्त किया। महर्षि मुद्गल ने माँ सीता से कहा, यज्ञ शुरू करने से पहले आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, उसके बाद हम यज्ञ शुरू करेंगे। उन्होंने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें आदेश दिया कि वह सूर्य देव की उपासना करें। माँ सीता ने ऋषि मुद्गल का आदेश मानते हुए ऋषि मुद्गल के आश्रम में ही सूर्य देव की उपासना की। माँ सीता ने पूरे 4 दिन तक सूर्य देव की उपासना की और कहते हैं तब से यह छठ पर्व करने की प्रथा भी चली आ रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको छठ पर्व से जुड़ी हुई ये 2 छोटी छोटी पौराणिक कथाएं सुनाई। अब मैं आपको छठ पर्व के पावन मुहूर्त को बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठ का पर्व चतुर्थी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, नहाए खाए का मुहूर्त इस प्रकार से है।
समय सूर्य को अर्घ देकर हम अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी छठ पर्व से जुड़ी हुई छोटी छोटी 2 पौराणिक कथाएं और छठ पर्व के शुभ मुहूर्त। आशा है आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।